हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट, इसकी यूनिट थर्ड का ये लेक्चर थर्ड है और इसकी जो लेक्चर सेकंड है वो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो लेक्चर देख लें, जिससे कि आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। और हम आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारे चैनल जल्द से जल्द आगे बढ़े और आप लोगों की महान कृपा होगी। प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें और आपके लिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी ऑल लेक्चर वीडियोस हैं सभी यूनिट्स की ऑलमोस्ट वो हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और आप इससे कि आपके लिए भी एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसके एग्ज़ाम के टाइम पर ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता दूं, मेरा नाम है सीडेन सिंह। तो चलिए सब आज शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक एंटासिड्स के बारे में। तो सिंपली एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर दो सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो कि एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एसिड उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी कि एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो हमारे ऐसे एंटासिड्स एजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करें, यानी कि एंटी अगेंस्ट, यानी कि उसी वही एंटासिड्स की जो एसिड होता है उसके एसिडस एसिड उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। तो एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर वीक अल्कलाइन कंपाउंड्स होते हैं विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज, जो कि यूज करते हैं इनका न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए, जो न्यूट्रल करने, और इन द स्टोमक, जो कि स्टोमक में हमारा HCl प्रेजेंट होता है उसके लिए ये न्यूट्रल करते हैं, उस वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। किनका? एंटासिड का। ठीक है। देयर आर बाय रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज, और जो ये क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है उसके लिए इंक्रीज करते हैं इन द pH, और pH के लिए ये pH में जो भी मतलब स्टोमक में होता है एंड ड्यूडेनम में होता है। ठीक है। एंड एडिशन टू इंक्रीज द pH एबव फॉर द आल्सो इनहिबिट द प्रोटोलाइटिक। एंड अब इसके बारे में हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन क्या होता है। तो एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन बेसिकली क्या होता है? दे प्रोड्यूस सिम्टोमेटिक्स रिलीफ ऑफ द अनकंफर्टेबल फीलिंग्स ड्यू टू ओवर ईटिंग्स, यानी कि एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन की क्या होती है? जैसी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, ये अनकंफर्टेबल है, और फीलिंग हमारे लिए महसूस फीलिंग होती है किसकी? फीलिंग ड्यू टू ओवर, जैसे कि हमने यदि ज़्यादा खाना खा लिया तब, एंड हार्ड वन, पेट में जलन पड़ती है, एंड ग्रोइंग हंग्री, और भूख सी महसूस होती है, एंड फीलिंग्स बिटवीन मील्स, और कुछ मील्स के बारे में, यानी कि भाई भोजन खाओ उसके बारे में हमारे लिए कुछ लगता है जब पेप्सिन की एक्टिविटी होती है, यानी कि जब एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो इस तरह का कुछ हमारे लिए अपनी बॉडी में थोड़ा महसूस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हायर एसिडिटी, यानी कि यदि हमारी बॉडी में एसिडिटी है वो हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसका सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें हमारे लिए क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली क्या नज़र आता है, कैसा लगता है? जैसे कि गैस्ट्रिक जो हमारा होता है गैस्ट्रिच, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, एंड पेप्टिक अल्सर हमारे लिए हो जाता है, और ड्यूडिनम अल्सर हमारे लिए हो जाता है, ड्यूडिनम अल्सर। ठीक है। पेप्टिक अल्सर एंड ड्यूडिनम अल्सर ये हमारे लिए कुछ हो जाते हैं, ये हमारे सिम्टम्स हैं हाइपर एसिडिटी के। ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स, यानी कि एंटासिड्स है उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एंटासिड्स शुड बी क्यूक एक्टिंग, यानी कि जो भी हमारा एंटासिड्स है वो क्यूक जल्दी अपना जो है एक्शन करना करे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड शुड नॉट लाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉस्ट रिवॉन्ट हाइपर एसिडिटी, शुड नॉट इंटरफायर विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, एंड नेक्स्ट इज शुड बी इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, और जो क्या करे जो एक्टिविटी है पेप्सिन की उसके लिए इनहिबिट करता ही है और ये करना चाहिए। एंड शुड बी चीप एंड इनएक्सपेंसिव, और ये क्या करे? चीप एंड एक्सपेंसिव करे, किसके लिए? इसकी एसिड की जो भी हमारा एसिड होता है ना, एंटासिड, सॉरी, उसके लिए एसिड, हाँ वही एसिड के लिए। ठीक है, सॉरी। और अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटासिड्स के बारे में। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स में क्या है, यानी कि जो एंटासिड्स हैं वो हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किन रूट से हो सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एंटासिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, यानी कि इसके लिए हम टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सिस्टमिक, इसे हम एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स बोलते हैं, एंड सेकंड है हमारा नॉन सिस्टमिक, इसे हम नॉन एब्जॉर्बेबल
एंटासिड्स बोलते हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड्स में क्या आता है हमारा, सिस्टमिक एंटासिड्स आर एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक एंटासिड्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं। एंड ये शो करते हैं दी मोस्ट दी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये एक्शन को बहुत जल्दी शो करते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, और ये जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं एंटासिड्स के, उनमें ये बहुत जल्दी रिलीफ देते हैं, ठीक है। हाउएवर जैसे कि ऑब्जर्वेबल एंटासिड्स आर नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड और किडनी फेलियर, और ये जो ऑब्जर्वेबल एंटासिड्स है ये हम सूटेबल नहीं है ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज के लिए जो हाइपरटेंशन के शिकार में हों और जो किडनी फेलियर यानी कि किडनी की जिनके लिए मरीज के लिए प्रॉब्लम होती है, उन केस में हम सिस्टमिक एंटासिड्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अब यानी कि सिस्टमिक एंटासिड्स के क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो बेसिकली इसका एग्जांपल्स सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होता है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgO होता है, ठीक है। एंड थर्ड इज एग्जांपल इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 होता है, एंड फोर्थ एग्जांपल है इसका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एंड फिफ्थ है इसका टर्म्स मिक्सचर CaCO3 एंड MgO का, एंड रेनिस मिक्सचर CaCO3 एंड MgCO3 का, ठीक है। अब हम बेसिकली इसके अगले क्लासिफिकेशन में जो नॉन सिस्टमिक यानी कि दूसरा है वो है नॉन सिस्टमिक, जो जिसे हम नॉन ऑब्जर्वेबल एंटासिड्स बोलते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आर दोस्त, यानी कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच आर नॉट ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व नहीं होते सिग्निफिकेंट फॉर एक्सटेंट एंड दस डू नॉट एग्जर्ट ए सिस्टमिक इफेक्ट, और ये सिस्टमिक जो इफेक्ट होता है उसमें ये एग्जर्ट नहीं होते, ठीक है। मोरओवर जैसे कि दीज एंटासिड्स आर मोर पेशेंट्स एंड इफेक्टिव इन ए सेमी लिक्विड्स, यानी कि जो हमारे ये एजेंट्स होते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं, ये दीज एंटासिड्स आर मोर पेशेंट एंड इफेक्टिव इन ए सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म रेदर देन ए कैप्सूल और टैबलेट्स फॉर्म, यानी कि हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ये जो है जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं ये हमारे रेदर देन इन कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। और इसके एग्जांपल बेसिकली क्या होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम फास्फेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट एंड एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉम्बिनेशंस एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। बेसिकली आपके लिए अब एक बात बता दूं ना, ये जो एंटासिड्स होते हैं ये बेसिकली खाना खाने के बाद लिए जाते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये खाना खाने के बाद ली जाती हैं और या फिर सोते समय ली जाती हैं, ये ऐसी ड्रग होती है, ठीक है। इनके लिए अगर यदि हम खाना खाने से पहले लेंगे तो हमारे लिए वही उसकी मतलब है जो है उस तरीका सही नहीं रहता है और प्रॉब्लम हो सकती है और ज़्यादा, इसलिए हम इनके लिए बेसिकली खाना खाने के बाद या सोते समय पर ही लेते हैं। और उससे पहले अब मैं बता दूं, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स। और बेसिकली आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आपके लिए PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे लिए कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट्स दें, बताएं जिसकी हम सर हमारे लिए PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ दूसरा आइडिया ढूंढेंगे, दूसरा आइडिया सोचेंगे और आपके लिए वो नोट्स हम PDF फॉर्म में आपके फ़ोन तक पहुंचा सकें, उसके लिए हम आइडिया देखेंगे। आइडिया तो फिलहाल बना हुआ ही है, आप केवल बताइए हमारे लिए कि हमारे लिए सर नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, फर्स्ट सेम हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो, ठीक है। तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में बताइए। और चलिए अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।